सबसे पहले वार्म वेलकम आप सबको। ग्राफिक डिजाइनिंग का सेकंड लाइव सेशन है, प्रैक्टिकल सेशन है, हम करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये गाइड कर दूं कि व्हाट्सएप की सपोर्ट जो है वो क्यों जरूरी है। क्योंकि बेटे मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने हैं वहां पर, ठीक है। इसके अलावा आपकी क्यूरीज होती हैं जो वहां पर सॉर्ट आउट हो रही होती है, मैं खुद आपको वहां पर आंसर कर रही होती हूँ, मैनेजमेंट आपको आंसर कर रही होती है, आपकी क्यूरीज को सॉल्व कर रहे होते हैं। जो भी आपको टूल्स के अंदर प्रॉब्लम आता है, जो भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में आपको प्रॉब्लम आता है, इसके साथ साथ आप डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो ज्वाइन करें साथ में, ताकि आपकी स्किल के अंदर इनहेंस क्रिएट हो। लाइक आपका फाइवर फ्रीलांसिंग का कोर्स है, ये आप साथ में लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। इसके अलावा आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, ये कोर्स आप साथ में लाजमी ज्वाइन करें। वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, ये कोर्स आप साथ में लाजमी ज्वाइन किया करें, ताकि आपकी स्किल के अंदर जो है वो एक इनहेंस क्रिएट हो, ठीक है। तो कोर्स जो है वो आपको बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। इसमें आपको मेंटोरशिप मिल रही है, आपको क्वेश्चन के आपके आंसर मिल रहे हैं, आपको पर्सनली आपको जो है वो इनबॉक्स में आपको क्यूरीज जो है वो सॉर्ट आउट की जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, अलग से लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, जहाँ पर आपकी असाइनमेंट्स जो है वो शोकेस की जाती हैं और बताया जाता है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो कैसी बनी है और क्या इंप्रूवमेंट इसके अंदर आ सकती है। मीन्स के तमाम चीजें जो है वो आपको प्रॉपर वे में जो है वो गाइड की जाती हैं। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज के सेशन में जो हमारा फर्स्ट वर्क है वो है हमारा कलर्स। कलर्स के ऊपर हम देखेंगे कलर्स कैसे किए जाते हैं, कैसे हम कलर्स के साथ जो है वो प्ले करते हैं। इसके अलावा आज हमने देखना है पेन टूल की प्रैक्टिस करनी है, हमने इंफोग्राफिक्स हमने आज के सेशन के अंदर करनी है, और हमने एक छोटा सा लोगो डिजाइनिंग आज के सेशन के अंदर करनी है। स्टार्ट करें आज का सेशन। ओके, तो लेते हैं यहाँ पर एक शेप, रेक्टेंगल शेप हमने लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर हमने ये शेप ड्रॉ कर दिया। अब इस शेप के अंदर व्हाइट कलर है, तो हमें व्हाइट कलर जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये देखिए, ये व्हाइट कलर नजर आ रहा है, डबल क्लिक करें, यहाँ से कोई भी कलर ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रीन कलर ले लिया, ओके करें। पहले ये था, अब ये हो गया, ठीक है। ओके करते हैं, तो ये देखिए ग्रीन कलर इसमें आ गया। अब ये देखें, इसकी जो ब्लैक कलर की स्ट्रोक है इसको कहते हैं स्ट्रोक। देखिए इसके ऊपर जा रहे हैं तो लिखा हुआ है स्ट्रोक, ठीक है। नजर नहीं आ रही, स्ट्रोक होती है आउटर लाइन जो होती है बिल्कुल एजिस पर होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसे जूम इन करेंगे तो हमें आउटर लाइन इसकी नजर आएगी, अदरवाइज हमें आउटर लाइन नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। जूम आउट किया था तो आउटर लाइन नजर नहीं आ रही थी। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये हमारे पास स्ट्रोक मौजूद है, यहाँ पर स्ट्रोक मौजूद है। ओपन करें, बल्कि हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से भी साइज हम इसका इंक्रीज कर देते हैं, 60 करते हैं। तो अब देखें ये विजिबल हुई है हमें, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि अंदर का कलर बाहर और बाहर का अंदर चला जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए स्वैप करेंगे। ये देखें डबल ऑप्शन यहाँ पर लगा हुआ है, डबल एरो है ये, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमारा स्वैप हो जाता है, ठीक है। हम अब चाह रहे हैं कि एक कलर जो है वो नन हो जाए और एक कलर जो है वो विजिबल रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ब्लैक वाले कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये नन का ऑप्शन है, इसके ऊपर नन कर देंगे। ये हम प्रीवियस सेशन में भी यूज कर चुके हैं। कंट्रोल Z करें अंडू जाने के लिए, इट्स अ यूनिवर्सल की। अब हम ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर नन करते हैं। ये देखें ग्रीन आउटर लाइन जो है वो खत्म हो चुकी है। क्रॉस करें साइड ऑब्जेक्ट को, इस तरह से जो है वो आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को नन करना चाह रहे हैं, दोनों को नन कर दें, ठीक है। क्रॉस करें यहाँ से, इसे बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। तो अब जरा मुझे चैट में आंसर करें, साथ साथ मुझे बताएं फिल एंड स्ट्रोक की समझ आ चुकी है। जल्दी जल्दी मुझे चैट में आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे। हरी अप, डू फास्ट। फिल एंड स्ट्रोक की समझ आ चुकी है, अकेले फिल की समझ आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रोक है, स्ट्रोक की समझ आ चुकी है। जल्दी जल्दी मुझे यस और नो में आंसर करेंगे। गुड, एक्सीलेंट, गुड। चले 50%, राइट, ठीक है। जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखकर आपने अपनी असाइनमेंट करनी है, ठीक है। नोट्स अपने साथ साथ बनाते जाएं। और यहाँ पर क्या है, डाउनलोड करने का वे जो है वो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया हुआ है कैसे, जो इससे पहले हमारा सेशन हुआ है उसमें मैंने आपको बताया है। आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने आपको दी थी कैसे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो वो आप लेक्चर देखें, उसकी रिकॉर्डिंग देखें, ठीक है। ऑल राइट, गुड, एक्सीलेंट।
अब हमारे पास आता है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ कलर्स, डिफरेंट कम्बिनेशन। ठीक है, कलर्स का डिफरेंट कम्बिनेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? टू कलर्स का कम्बिनेशन, 3 4 5 6 7, जितने कलर्स का कम्बिनेशन आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सर्कल या एक बॉक्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसका हम ऐसे करते हैं कि ये स्ट्रोक खत्म कर देते हैं और फिल को ऊपर कर देते हैं। ये देखिए नीचे 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, नन के साथ 2 और ऑप्शंस है। दरमियान वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो इसका ग्रेडियंट ओपन हो चुका है। ग्रेडियंट का जो बेसिक कलर होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर होता है। तो ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ये देखिए, ये ब्लैक कलर है। क्लिक करें, ये देखिए सिलेक्शन हो चुकी है। यहाँ से कलर पिकर भी ले सकते हैं। कहीं पर कलर कोई नजर आता है उसे पिक कर लें। ठीक है, लाइट कलर करना चाह रहे हैं, डार्क करना चाह रहे हैं, यहाँ से लेना चाह रहे हैं डार्क कलर। ठीक है, अच्छा इस लाइन को यहाँ से थोड़ा सा देखें, ऊपर रोटेट करें, इस तरह से ऊपर साइड पर लेकर जाना चाह रहे हैं, जैसे लेकर आना चाह रहे हैं आप इसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्ले किया जाता है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये व्हाइट वाला कलर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। मीन्स कि इस तरह से भी आप कलर ले सकते हैं। येलो कलर है फॉर एग्जाम्पल, ओके करते हैं। ठीक है, हमने येलो कलर लिया लेकिन यहाँ पर ग्रे कलर आ चुका है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कलर पिकर को यूज करेंगे। यहाँ से कोई भी हम कलर ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जस्ट हम रैंडम कलर लेंगे ताकि वो एक सीक्वेंस हमारा ठीक हो जाए। तो फिर अगेन जाएंगे हम इस पर और अगेन हम जो है यहाँ पर कलर चूज करेंगे, हमारा कलर जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है वो बॉक्स रेडी कर लिया है। इस तरीके से हम अपना ग्रेडियंट जो है वो सेट करते हैं। एंगल देखें, एंगल हमारे पास ये वाला एंगल हमने रखा है। ठीक है, आप इसका एंगल डिफरेंट भी कर सकते हैं, कोई भी एंगल आप इसका कर सकते हैं। ओके, तो अब मुझे चैट में आंसर करें। ग्रेडियंट की समझ आ चुकी है, जल्दी जल्दी अब चैट में आंसर करें। जस्ट आपने यस और नो लिखना होगा। एक्सीलेंट, मैक्सिमम यस, गुड, गुड, एक्सीलेंट। सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो हमारा एक सेशन होगा, जो इससे नेक्स्ट हमारा सेशन होगा, उसमें हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो तमाम फिर हम डिस्कशन उस सेशन में करेंगे। ठीक है, ओके, तो इसे अभी हम यहाँ से डिलीट करते हैं और अब हम चलते हैं। ये एक्सरसाइज है छोटी सी। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है वो आपके असाइनमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, जस्ट एक एक्टिविटी है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए फर्दर अगर आप यूज करते हैं इसे, कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हैं तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि ये कहाँ पड़े हुए हैं टूल्स। ये जस्ट स्ट्रोक का है, स्ट्रोक कैसे यूज की जाती है, स्ट्रोक आउटर लाइन को कहते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अब अलाइन स्ट्रोक एंड सेंटर है, तो देखें स्ट्रोक का ही प्रॉब्लम है। सेंटर में इसकी जो सिलेक्शन हुई हुई है, सिलेक्शन के अंदर और बाहर दोनों साइड्स पर स्ट्रोक डार्क ब्लू कलर की मौजूद है। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी, स्ट्रोक में जाएं, यहाँ पर अलाइन स्ट्रोक, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। ठीक है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है इस वजह से यहाँ पर भी सिलेक्शन हुई हुई है। तो ये बेसिक पर्पस ये है इसको बताने का कि आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि ये टूल्स जो है वो हमारे कहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास देखें, अलाइन स्ट्रोक टू इन साइड, अंदर वाली साइड पर हो गई। ठीक है, अभी देखिए मैंने क्लिक किया है तो अंदर वाली साइड पर हो गई, अभी देखिए बाहर वाली साइड पर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वर्क करता है। तो हमने ये तमाम जो है यहाँ पर किए हुए हैं ऐड। ये देखिए अब ये बाहर वाली साइड, ये अंदर वाली साइड पर है। ठीक है, अलाइन स्ट्रोक टू इन साइड, अंदर वाली साइड पर स्ट्रोक मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर आता है मीटर ज्वाइन। मीटर ज्वाइन में अब क्या होता है, मीटर ज्वाइन में कॉर्नर्स शार्प लुक प्रोवाइड करते हैं, कॉर्नर स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर्स में चले, कॉर्नर्स को देखें। मीटर ज्वाइन में जो है हमारे पास शार्प लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। राउंड ज्वाइन में हमें राउंड, देखें राउंड हो गए। बेवल ज्वाइन में हमें बेवल प्रोवाइड कर देगा, नाइफ कट मीन्स के। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास नीचे आता है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन को हम करते हैं और साथ में अपने असाइनमेंट का वर्क भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है,
इसका जो लाइट कलर है वो आउटर ले आते हैं और अंदर का कलर जो है वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का साइज यहाँ पर देखें 26 है, तो हम इसका 8 कर देते हैं ताकि हमारी डिजाइन अभी जो हम बनाने वाले हैं वो विजिबल हो। जरा जूम इन कर देते हैं ताकि क्लियर हो। तो स्ट्रोक के पैनल में जाएंगे, यहाँ पर डैश लाइन को ओपन कर देंगे। ठीक है, ये डैश लाइन है। 12 पीटी आ रहा है तो फिलहाल हम इसे 12 पीटी ही रहने देते हैं। डैश हमारी जो है वो 12 पीटी की हमने कर दी है यहाँ पर। अब आपने इसके ऊपर सेम भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करवाया, डिफरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट अगर आप कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं डॉटेड जो है तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 की डैश हो गई, हम यहाँ पर 2 का गैप रखते हैं और 12 की डैश अगेन कर देते हैं। ठीक है, ये देखें 2 का गैप हो गया अंदर, 12 की डैश सराउंडिंग्स में आ चुकी है। इसी तरह से अब हम इसकी कॉपी लेंगे और यहाँ बिल्कुल इसके सेंटर में रख देंगे इरेगुलर सी शेप लेकर, और यहाँ पर ऐसे करते हैं, कैप्स में जाकर इसे राउंड कर देते हैं। ठीक है, राउंड किया तो इसका डिजाइन टोटली जो है वो चेंज हो गया। ऑल राइट, तो हमने ये इन्फोग्राफिक्स अब रेडी करने वाले हैं। इन्फोग्राफिक्स टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले किया जाता है, लाइक हेडिंग, सब हेडिंग, जैसे फ्लो चार्ट्स होते हैं वैसे ही सेम। ठीक है, अब हम यहाँ पर एरोज भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर। तो एरोज के लिए हमारे पास टूल मौजूद है पेन। पेन टूल लेंगे। पेन टूल इज द बैकबोन ऑफ इलस्ट्रेटर। जस्ट हम छोटा से एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम इसे फर्दर करेंगे डिटेल में। बेटे अब गौर से देखना है, क्लिक करना है, क्लिक करके छोड़ दिया अपने कर्सर को, लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया। अब हमने क्लिक एंड ड्रैग करना है क्योंकि हम कर्व मूव कर रहे हैं। क्लिक एंड ड्रैग, छोड़ना नहीं है। क्लिक एंड ड्रैग किया हुआ है, नीचे को जा रहे हैं ऊपर को शेप बन रही है, ऊपर को जा रहे हैं तो नीचे को शेप बन रही है। ठीक है, तो यहाँ लाकर हम एग्जैक्टली से रख देते हैं। जैसे ही हमने रखा, 2 हैंडल्स ओपन हो चुके हैं। एक तो मेरा कर्सर है, ये देखें प्लस का साइन मेरा कर्सर है। एक हैंडल ये है, एक हैंडल ये है, 2 हैंडल्स ओपन हो चुके हैं। हमने कर्सर की बैक पर ये जो लाइन है कर्व सी, इसे स्ट्रेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मिड वाले एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, एक हैंडल को क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए लाइन स्ट्रेट हो गई। ये देखो, जस्ट अभी हम इंटर प्रेस करते हैं और स्ट्रोक में चलते हैं और इसका एरो हेड्स बना देते हैं। एरो हेड्स में से हम यहाँ से इसकी टेल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसका जो है वो हेड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट अभी हमने ये वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसकी कॉपी लेते हैं इधर। ठीक है, ये हमने वर्क कर लिया। अब ऐसे करते हैं कि हम एक न्यू पेज लेते हैं और न्यू पेज हमने सेम वही लेना है, 1080 बाय 1080। ठीक है, 1080 बाय 1080, ये नॉर्मल पेज नहीं है। ठीक है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का साइज है, तो वो हम इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स के अंदर अपने देखेंगे किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का साइज है। कंट्रोल C, कंट्रोल V। यहाँ देखें बहुत बड़ा हो गया। छोटा करने के लिए, छोटा जब करेंगे इसके साइज में डिफरेंस आ जाएगा। बेटे एरो चेक करें इसकी। ठीक है, लिखिए अब जल्दी से अपने नोट्स के अंदर। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाकर इसे हम एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे। अगेन ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, ओके करें यहाँ से। अब इसे जितना मर्जी छोटा बड़ा कर लें, इसके साइज में डिफरेंस नहीं आएगा। एक्सपेंड हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी लाइन जो है वो शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ऑल राइट, तो अब हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख कर जस्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करके जो है वो हम इन्फोग्राफिक्स रख देते हैं क्योंकि हम इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं। जिस चीज से रिलेटेड जो है वो आपने वर्क करना है, उसी से रिलेटेड आपने टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, और अब यहाँ पर ऐसे करते हैं, इसका साइज जरा छोटा कर देते हैं और इसका बोल्ड लुक जो है वो खत्म कर देते हैं। जरा और छोटा कर देते हैं।
ठीक है, अब इसे सेंटर में कर देते हैं, पैराग्राफ इन सेंटर। ओके, तो अब ऐसे करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करें और इसका कलर जो है वो भी हम जरा लाइट कर देते हैं, इंटर। ठीक है, लाइट हमने कलर कर दिया ताकि वो हमारे दूसरे कलर के साथ मैच कर जाए। ओके, तो हमने कॉपी कर ली यहाँ पर। अच्छा, ये जो रेड निशान यहाँ पर आ रहे हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है, जब आप इसे सेव करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, ये जब आप कॉपी करते हैं तो वो इस वजह से आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका कलर चेंज कर दिया। चले, अब हम इसका यहाँ पर पेन टूल की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे जल्दी से चैट में आंसर करके और मुझे बताएं कि समझ आया आपको यहाँ तक। जल्दी जल्दी, हरी अप, डू फास्ट। गुड, एक्सीलेंट। एरोस वाला भी मैं रिपीट कर, ठीक है। पेन टूल जस्ट मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है, तो अभी हम उसे डिटेल में अभी करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारी पेन टूल की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सेम एज इट इज वर्क आपने अपनी असाइनमेंट में करना है, कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, जो चीज मैं आपको बता रही हूँ सेम वही आपने वर्क करना है। तो ये हमारी पेन टूल की प्रैक्टिस की जगह है, यहाँ पर हमने जो छोड़ी है। तो उसके लिए हम लेकर आते हैं यहाँ से, गूगल से आपने कोई भी चीज लेकर आनी है, हॉर्स शेप, हॉर्स फेस शेप, ट्री शेप, हाउस शेप, ठीक है, लाइन शेप, कैट शेप, जो भी चीज आपने करनी है उसके साथ शेप लाजमी लिखना है, ताकि वो शेप टाइप में आए आपके पास। वो आपने अपने किसी भी फोल्डर में सेव करनी है। ठीक है, जैसे ही फोल्डर में आप सेव करेंगे, फोल्डर से आपने उसे क्लिक एंड ड्रैग करते हुए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर आना है। जैसे यहाँ पर हम ये पिक्चर लेकर आते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करें, यहाँ पर प्लस कॉपी का साइन आ रहा है, छोड़ दें। ठीक है, कंट्रोल 2 प्रेस करके इसे हम फ्रीज कर लेते हैं। ठीक है, फ्रीज कर लिया। अब हम इसे ट्रेस करेंगे। ठीक है, पेन टूल हम ट्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। पेन टूल इज द बैकबोन ऑफ इलस्ट्रेटर। अगर आपको पेन टूल का यूज आ जाता है, इट्स मीन आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो पेन टूल को यूज करने का तरीका अब क्या है, स्ट्रेट मूव करना है तो आपने जस्ट क्लिक क्लिक करते जाना है। ठीक है, बट अगर आपने कर्व मूव करना है तो उसके लिए आपको क्लिक एंड ड्रैग करना पड़ेगा। तो देखिए, स्ट्रेट है फर्स्ट स्टेप हमारा। जब भी आपने पेन टूल यूज करना है, इसके स्ट्रोक में कलर होना चाहिए, फिल में कलर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कर्व आ गया, छोटा सा कर्व है, तो उसके लिए क्लिक एंड ड्रैग। देखिए कितना हमने जूम इन किया हुआ है। हैंडल्स ओपन हो चुके हैं, दो हैंडल्स आ चुके हैं, एक हैंडल ये वाला है, एक हैंडल ये वाला है। दरमियान वाले हैंडल पर जस्ट हमने क्लिक करना है, दरमियान वाले ऑप्शन पर एंकर लिखा होता है। एक हैंडल हमारा क्लोज हो चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट शेप बना सकते हैं। अगर आप हैंडल क्लोज नहीं करते तो वो आपका शेप जो है वो बेटर लुक नहीं आएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है वो अब हमारे पास स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास स्ट्रेट आ गया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स हम बना लेंगे, क्योंकि कर्व ज्यादा आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपने भी वर्क करना है, छोटे छोटे पार्ट्स बना लेने हैं, ताकि आप जब इसे जूम आउट करें तो आपका वर्क जो है वो खराब ना दिखे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्मूथ टूल होता है, वो हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे आप अपने वर्क को जो है वो बिल्कुल स्मूथ बना सकते हैं। तो आपने कोई भी शेप लेनी है उसके ऊपर वर्क करना है, पहले सिंपल शेप पर वर्क करेंगे, उसके बाद आपने किसी चीज जो टफ वर्क होगा उसके ऊपर आपने काम करके अपनी असाइनमेंट के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। ठीक है, असाइनमेंट के अंदर सेम आप ये वाला होर्स नहीं करेंगे, आप कुछ डिफरेंट वर्क करेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी की गूगल से कोई, ये देखे कितनी ब्लर थी ये। ठीक है, ये पिक्चर ब्लर थी ना, तो हमने इसे अब ट्रेस करना है। तो इसी तरह आपने भी ब्लर पिक्चर लेनी है, इसको आपने ट्रेस करना है। पेन टूल की समझ आई है, जल्दी जल्दी में चैट में आंसर करें बेटे, इसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा अपनी प्रैक्टिस रखनी है। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप अपनी प्रैक्टिस रखेंगे, इसके ऊपर ग्रिप बनेगी। स्टार्टिंग में ये आपको टफ लगेगा, ठीक है,
लेकिन जब आप इसके ऊपर अपनी ग्रिप बना लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, तो ये आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो ये देखें, ये हम क्लिक एंड ड्रैग करते गए हैं और यहाँ पर, ठीक है, हैंडल को क्लोज करते जा रहे हैं, क्लिक एंड ड्रैग, हैंडल क्लोज। ठीक है, अब क्लोज कर दें इसे, क्लिक एंड ड्रैग करके। अब इसकी आई वाला पोर्शन हम बनाते हैं, वो स्ट्रेट है तो क्लिक क्लिक हमने कर दिया, तो ये हमारा जो है वो हॉर्स बन चुका है। कंट्रोल आल्ट और इंटर टू प्रेस करें, कंट्रोल आल्ट और टू प्रेस करेंगे, इसे अनफ्रीज कर दिया पिक्चर को ताकि ये मूव ना करे, इसलिए हमने इसे फ्रीज किया था। बैक स्पेस का बटन प्रेस करें और इसे डिलीट कर दें, तो इसे हम बड़ा कर लें, बड़ा कर लें, या दो में डिवाइड करना चाह रहे हैं दो में भी कर सकते हैं, फिलहाल हम एक ही इसको कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस जरा सी कम है, तो इसे हम फिल कर देते हैं। वैसे आप इसे डॉटेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आई का कलर व्हाइट कर लेते हैं, तो ये देखें इस तरीके से हमने जो है वो शेप क्रिएट कर दी। जी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। गूगल से आप सॉफ्टवेयर में लेकर आएंगे अपने, जो है वहां पर लेकर आएंगे फोल्डर में, उसके बाद आप यहाँ पर लेकर आएंगे। गुड, एक्सीलेंट। कंट्रोल आल्ट टू, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखकर आपने असाइनमेंट करनी है। जी, इंस्टा पर जो है वो आपको भी मिल जाएगा। ऑल राइट, फर्दर मूव करेंगे यहाँ पर और इसकी कॉपी लेकर आते हैं यहाँ, और इसे हम जरा बड़ा भी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसे बड़ा करते हैं और यहाँ पर जो है इसका साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, साइज हमने इसका ये कर लिया, थोड़ा सा ऊपर ले जाते। चलो पेन टूल लेते हैं, पेन टूल से हम ऐसे करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, इंटर। ओके, अब हम लेकर आएंगे वर्क प्रोसेस। बहुत इजी वर्क है, जब आप इसे करेंगे तो आपको तमाम चीजें जो हैं वो रिकॉर्डिंग में समझ आ जाएंगी। ठीक है, आपने स्टॉप कर करके, जूम कर करके, फिर आपने जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग से अपनी असाइनमेंट करनी है, सेम एज इट इज आपने असाइनमेंट करनी है। जस्ट इस शेप की जगह पर आपने कोई अपनी मर्जी से शेप लेकर आनी है, वो मैं आपकी चेक करूंगी कि आप किस टाइप की शेप लेकर आते हैं। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में मिलेगी। फ्रीज कैसे करते हैं? कंट्रोल टू प्रेस करके फ्रीज करते हैं सिदरा, कंट्रोल आल्ट टू प्रेस करके अनफ्रीज करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पर जो है वो सर्कल लेते हैं और उनकी मदद से हम एक लोगो डिजाइन करने वाले हैं। सर्कल हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसको हम स्ट्रोक के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह। अब इसकी कॉपी लेते हैं फर्दर, यहाँ पर एक और कॉपी लेंगे इसकी, देखिए जरा बिल्कुल सेंटर में हमने रखा है। अब इस स्टेप की अगेन कॉपी लेते हैं। बेटे आप चैट से अपना ध्यान हटा लें और फोकस करें अपने सेशन के ऊपर। यहाँ पर बिल्कुल एक सेंटर में हम जो है कॉपी लेंगे और कंट्रोल वाई करते हैं। वाई से लाइंस जो है वो बहुत ज्यादा बारीक हो जाती हैं, विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाती है, तो हम उसे जूम इन करके बिल्कुल सेंटर पोर्शन के अंदर जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल वाई,
चलिए जहां पर जो है वो हम इसे नीचे लेकर आते हैं स्टेप को, और इस स्टेप को ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ऊपर मैनेज करते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे, और एक और सर्कल जो है उसे कॉपी लेते हैं, यहाँ पर कॉपी लेकर बिल्कुल उसके सेंटर में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम सिलेक्शन हमने कर ली है, और यहाँ अब हम शेप बिल्डर टूल लेंगे, हमारा मेजर टूल है। शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट की है, एम फॉर मंकी। ठीक है, शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट की है, वो हमने ले लिया है। सिलेक्शन बहुत जरूरी है, सिलेक्शन करने के बाद आपने जो है वो टूल लेना है। और ये टूल जो है लोगो डिजाइनिंग के काम आता है, हमारा मेजर टूल है, जिस तरह का हमारा पेन टूल है। ठीक है, तो अब हमने आउटर पोर्शन को खत्म करने के लिए क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग के साथ साथ आल्ट को भी होल्ड करके रखना है, ALT आल्ट। ठीक है, साइड वाला बाहर का पोर्शन हमने तमाम खत्म कर दिया है। बिल्कुल ध्यान से करना है, कहीं इनर पोर्शन ना खत्म हो जाए। तो अब हम यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे अंदर का पोर्शन खत्म करने के लिए, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, ओके। तो अब हम इसकी कॉपी लेते हैं और एग्जैक्टली यहाँ पर नीचे ले जाते हैं। यहाँ ले जाकर हम इसकी पेटल्स को अलग करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग, तमाम पेटल्स हमने अलग अलग कर दी इस तरह से। तो यहाँ पर हम लेते हैं स्टेप, स्टेप 1। इसी तरह आप लिखेंगे स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ठीक है, इस तरह से आपने वन बाय वन स्टेप्स लिखने हैं, और इनके नीचे जो है वो सेट कर देंगे। ओके, सो आपने ये स्टेप्स जो है वो एडिट कर देने। चले अब हमने यहाँ पर जो है, बेटे क्लिक आपका लेफ्ट क्लिक होता है, ये हम फर्स्ट सेशन में देख चुके हैं सारी चीजें। क्लिक आपका लेफ्ट क्लिक होता है, जिसे आपने होल्ड करना होता है, साथ में आपने अपने कर्सर को मूव करवाना होता है, ये होता है क्लिक एंड ड्रैग। ओके, राउंड रेक्टेंगल टूल हम यहाँ पर लेते हैं, और यहाँ पर पार्टीशंस ऐड कर देते हैं। ठीक है, पार्टीशंस जो है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी हैं, और यहाँ पर हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। चले इसकी कॉपी लेकर आते हैं, एक कॉपी यहाँ रखते हैं और एक कॉपी को यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा इसे ही बड़ा करते हैं और इसे भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे करते हैं, डॉटेड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, स्ट्रोक में जाकर डैश लाइन ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम ऐसे करते हैं 3 लिख लेते हैं। ठीक है, इंटर, और ये हमारा डॉटेड में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से टेक्स्ट लेकर आए ये वाला, अलाइनमेंट जो है वो इसकी साइड पर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने टेक्स्ट ले लिया है, और यहाँ से हम लेकर आते हैं ये, यहाँ पर हम लिखते हैं लोगो डिजाइन, आल्ट और अपर कीज, आपके कीबोर्ड पर लेफ्ट राइट कीज होंगी, उन्हें प्रेस करें अपर वाली को, और यहाँ पर लोगो डिजाइन हमने कर दिया है, इधर लेकर आएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर कलर्स लेकर आते हैं, कलर्स करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, फिल करके हमने यही कलर इस बार रहने दिया, और यहाँ पर हम फिल करते हैं, डबल क्लिक करें,
यहाँ पर कलर चेंज करते हैं। ठीक है, सिंपल वे। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस। तो ये हमने कलर चेंज कर दिए। चल, अगेन हम इसका कलर चेंज करते हैं। वो मेरा थोड़ा सा हाथ लग गया था। ठीक है, यहाँ से ये सेंटर से अगर इसे खत्म करना चाह रहे हैं खत्म कर दें, अदरवाइज इसमें कलर करना चाह रहे हैं तो कलर कर सकते हैं आप। मैंने उसे रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे कॉपी लेकर आते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट ले लिए। चले, इसे हम यहाँ पर जो है वो प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, किसी और किस्म की पार्टीशन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल हमने जो है वो ये वर्क किया है। ठीक है, इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर हम हिडन बॉक्स ऐड करते हैं। और हिडन बॉक्स जो है वो हम यहाँ पर क्यों ऐड करते हैं, वो हम इसलिए ऐड करते हैं यहाँ पर, ताकि हमारा जो है वो, इससे पहले हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। बेटे यहाँ पर ये जो आपके व्हाइट स्पेस नजर आ रही है, अगर आप हिडन बॉक्स नहीं लगाते तो ये आपके व्हाइट स्पेस जो है वो यहाँ पर इसी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, जस्ट आपकी ये जो वर्क है आपका वो नजर आएगा। ठीक है, आपकी जो व्हाइट स्पेस सराउंडिंग में पेज जो होता है वो आपका शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर से ये व्हाइट स्पेस आपकी खत्म हो जाएगी, तो वो इस चीज से आपका जो है कंप्लीट पेज जो है वो आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हिडन बॉक्स जो है वो लाजमी लगाते हैं। अब इसको सेव करने का जो वे है वो आपको पता लग चुका है। सेम टू सेम आपने ऐसा ही वर्क करना है। जस्ट आपने यहाँ पर शेप जो है वो चेंज करनी है, और आपने यहाँ पर कोई भी डिफरेंट शेप जो है वो आप यूज कर सकते हैं, जो आप लेना चाहें और वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से अब मुझे चैट में आंसर करें और मुझे बताएं कैसा रहा आपका आज का सेशन। चीजें आपको समझ में आई हैं? जल्दी जल्दी में चैट में आंसर करेंगे। मजे का था सेशन? गुड, एक्सीलेंट। ओके, सो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की आपको समझ आ चुकी है? ऑल राइट, असाइनमेंट की समझ आ चुकी है। असाइनमेंट जो है वो आपने सेम एज इट इज वर्क करना है, कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, तो आज का आपका ये सेशन है। जी मैडम, इज इट ओवर? जी सर।